और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन बड़ी खबरों पर जिन पर लगातार आज दिन भर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज की 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इशारों में आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना होगा। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है वह है उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव से जुड़ी, जहां बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और मिल्कीपुर में बीजेपी का बदला जो है वो नजर आया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ लोग प्रवेश वर्मा को मजबूत दावेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी कोई नया चेहरा पेश कर सकती है। प्रवेश वर्मा के साथ साथ सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता के नाम भी चर्चा में हैं। तो ये तमाम दावेदार हैं जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। लेकिन पार्टी आलाकमान किस पर भरोसा जताती है ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और इसके बाद जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के आम लोगों के मन में यही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शुभांग सिंह ठाकुर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शुभांग, कई दावेदार हैं। प्रवेश वर्मा कल अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। क्या मायने इसके समझे जाएं? देखिए, जाहिर तौर पर जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है वो काफी महत्वपूर्ण सीट थी विधानसभा चुनावों में, और ऐसे में जब प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भी हरा दिया है, तो सीधी सीधी तस्वीर ये दिखाता है कि वो एक पक्के उम्मीदवार सीएम फेस के लिए बन जाते हैं। सबकी नजर इसी बात पर बनी हुई थी कि क्या प्रवेश वर्मा ने दिल्ली से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो जाहिर तौर पर पक्के दावेदार सीएम पद के लिए बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा है जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति रही है। अगर हम पीछे कुछ समय पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इन जगहों पर पहली बार एमएलए को या तो मुख्यमंत्री बना दिया या फिर कोई एक ऐसा चेहरा जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं था। आमतौर पर जो चर्चित रहता है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कई ऐसे और भी दावेदार हैं। अगर हम बात करें मनजिंदर सिंह सिरसा की, तो क्योंकि देखिए पंजाब में भी जब चुनाव हो सकते हैं तो उस पर भी एक बड़ा असर डाल सकता है। राजौरी गार्डन से दूसरी बार इस बार चुनाव जीते हैं। वही विजेंद्र गुप्ता जो कि रोहिणी से तीसरी बार इस बार चुनाव जीते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो देखिए रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। तो ये तमाम जो नाम है ये सभी फिलहाल इन पर बने हुए हैं। लेकिन देखना ये अहम होगा कि आखिरकार जो सेंट्रल पार्टी है, जो हेडक्वार्टर है, वो इस बात पर क्या फैसला लेते हैं, किसको दावेदार बनाते हैं, सीएम फेस किसको बनाते हैं। लेकिन ये तमाम जो नाम है फिलहाल ये सामने लगातार आ रहे हैं। सामने आ सकते हैं एक नाम शुभांग, कब तक? क्योंकि कल एक जाहिर तौर पर एक के बाद एक बैठक का जो सिलसिला है वो जरूर जारी रहेगा। आज रविवार का दिन है, आज उम्मीद नहीं है, लेकिन सोमवार मंगलवार ये दो दिन होंगे जो बहुत ही खास होंगे, क्योंकि तमाम जो बैठकें होंगी वो होंगी और उसके बाद जरूर 2 से 3 दिन में इस बात की घोषणा की जाएगी कि आखिरकार कौन सीएम फेस होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमला बोला और कहा कि इन सभी मामलों की जांच होगी। जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है उन्हें उस पैसे को लौटाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपदा वाले हर दिन अपने घोटाले को छिपाने के लिए साजिशें रचते थे। अब दिल्ली का चुनावी फैसला आ चुका है। मैं गारंटी देता हूं कि विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए
रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। अतुल रंजन हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, प्रधानमंत्री ने जो नई सरकार होगी उसका एजेंडा भी स्पष्ट कर दिया है कल अपने संबोधन में। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे सत्ता बदलती है तो जो नई पार्टी सत्ता में आती है वो पुरानी सरकार के जो तमाम आरोप लगते हैं उस पर उसकी जो पुरानी फाइलें हैं वो खंगालती है और कोशिश करती है कि तमाम जो आरोप जो पूरी कैंपेनिंग के दौरान लगाए गए उन्हें साबित किया जाए। और इसी कड़ी में आप देखिए कि जिस तरह से नतीजे आए उसके तुरंत बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि तमाम जो फाइल सचिवालय के अंदर है उसे बाहर बिना उसकी अनुमति के ना ले जाया जाए। यानी कहीं ना कहीं एक जो है इशारा साफ है कि जैसे सरकार आएगी तो जो पुरानी फाइलें हैं उसे खोली जाएगी। कैग की रिपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जिक्र किया। बता दूं कि मार्च या अप्रैल के महीने में ही तकरीबन 1 दर्जन जो है कैग की रिपोर्ट अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जो है वो दिया गया था, जिसे जाहिर सी बात है सरकार की रिप्लाई के बाद उसे कैग की रिपोर्ट को असेंबली में टेबल करना होता है, जो कि फिलहाल अब तक नहीं हो पाया है। और तो शायद इस मामले को लेकर भी लगातार दिल्ली बीजेपी जो है वो हमलावर रही है, तो कैग की रिपोर्ट भी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो टेबल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल जरूर होने वाली है, क्योंकि याद रखिए कि एक दौर बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।